प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 13वां अध्याय। मेरे प्रियो, 13वें अध्याय में दाऊद की एक प्रार्थना है, लेकिन यह प्रार्थना और प्रार्थनाओं से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि जब आप और हम इस भजन का मनन करते हैं तो यहां पर हमें दाऊद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख एक प्रश्न वाली बात देखने को मिलती है। वो प्रभु से प्रश्न कर रहा है और 4 बार कहता है कब तक। जब हम 13वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते तो लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? सो मेरे प्रियो, जब भजन 13वें अध्याय का हम मनन करते हैं तो यहां पर यह प्रदर्शित हो रहा है कि दाऊद अपनी गहरी वेदना के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने व्यक्तिगत पुकार को करता है। वो 4 बार प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु, कब तक, कब तक और कब तक। जैसा कि हमने 1 पद से लेके 3 पदों तक हमने इस ओर अपने ध्यान को किया है। सो दाऊद यहां पर परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को करते हुए एक प्रश्न करता है और वो पूछता है कि कब तक। और जब इस वचन का हम आगे मनन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यहां दाऊद व्यक्तिगत रीति से अपनी गहरी वेदना के साथ प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखता है। यह शब्द तब निकलते मेरे प्रियो जब कोई गहरी वेदना में डूबा हुआ हो और उसकी प्रार्थनाओं का जवाब वक्त लग रहा है या उसका जवाब उसे नहीं मिल पा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दाऊद एक लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है और एक प्रतीक्षा में है कि प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे और उसका उत्तर उसे दे। और ऐसी गहरी पीड़ा में होकर दाऊद प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं में यह पूछता है कि प्रभु, कब तक? मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे और आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही अनुभव हमको और आपको मिलते हैं, जब ऐसा नजर आता है कि परमेश्वर चुप दिखाई पड़ता है, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहा। जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, जब परिस्थितियां और स्थितियां नहीं बदलती, तो लगता है कि ईश्वर ने हमें भुला दिया। लेकिन वास्तविकता ये मेरे प्रियो, प्रभु मुझको और आपको कभी नहीं भुलाता। वो निरंतर मुझे और आपको अपनी दृष्टि में बनाए रखता है। लेकिन हाँ, एक तरफ वो मेरे और आपके विश्वास को जरूर जांचना चाहता है कि क्या मैं ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर पर मेरा विश्वास है या नहीं है। कितने हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन में अपने विश्वास से भटक जाते हैं और अपने जीवन में उस प्रभु से अपने विश्वास को हटा लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी उस प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ आगे चलते हैं। इस भजन में दाऊद अपनी भावनाओं को बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के सम्मुख रखता है और कहता है कि प्रभु, कब तक? देख, मैं थक चुका हूं। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं तो ऐसा नहीं कि दाऊद ने सिर्फ अपनी गहरी वेदना को व्यक्त किया कि वो प्रभु के सम्मुख ये कह रहा है कि कब तक, लेकिन दाऊद इसके साथ साथ जब वो इस प्रश्न को करता है, लेकिन इस भजन के अंत में वो अपने विश्वास को भी प्रकट करता है। भजन के प्रथम भाग में जब हमने मनन किया तो देखा कि 1 पद से लेकर 4 पद में वो प्रश्न करता है, प्रभु कब तक, लेकिन अंत में वो कहता है, प्रभु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। ये पूरे भजन का वो सार है। जब 5वें पद में हम दाऊद के मुख से कहते हुए सुनते हैं, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा। सो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि दाऊद का विश्वास या दाऊद अपने परमेश्वर से अपने विश्वास को हटा रहा है जब वो प्रश्न कर रहा है कि प्रभु कब तक या कब तक। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो अंत में इस बात को कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई ही की है। सो मेरे प्रियो, दाऊद ये नहीं भूला है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को लगातार सुनता रहा है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सुरक्षा उसके जीवन में। लेकिन जब वक्त लगता है तो दाऊद अपने जीवन में अपने विश्वास को प्रभु से नहीं हटा रहा, लेकिन उसका विश्वास प्रभु में बना है और इस बात को वो अंगीकार भी करता है और इस बात को वो 5वें और 6वें पद में भी कहता है। मेरे प्रियो, आज इस वचन से मुझे और आपको इस बात को सीखने को मिलता है कि हमारे और आपके जीवन में परिस्थितियां और स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, क्या हम बड़ी दृढ़ता के साथ, विश्वास योग्यता और ईमानदारी के साथ ये कह सकते हैं कि मेरा भरोसा अब भी मेरे प्रभु में है और मैं अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, जब आप इस भजन का मनन करेंगे तो आप और हम इस बात को देखते हैं कि यह भजन दुख से आरंभ होता है, लेकिन इस भजन का अंत जो 5वें और 6वें पद में है वो विश्वास पर समाप्त होता है। मायने ये नहीं होता कि शुरुआत कैसी की गई है, मायने ये रखता है कि अंत कैसे हुआ है। इस भजन का आरंभ एक
प्रश्न से हुआ था, लेकिन इस भजन का अंत विश्वास के साथ होता है। दाऊद अपने जीवन से इस प्रार्थना के द्वारा इस बात को व्यक्त करता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करूंगा और अपने जीवन से उसकी महिमा करूंगा। प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे मेरे प्रियो, कि हम भी इस भजन के द्वारा और दाऊद के जीवन से इस बात को सीखें कि बेशक हमने और आपने भी कई बार अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु के सम्मुख इस बात को जरूर रखा होगा कि प्रभु कब तक और कब तक, देख मैं थक चुका हूं, तू कब मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन क्या मैंने अपने इस मुख से कहा है कि चाहे वक्त कितना भी लग जाए, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे प्रभु में निरंतर बना है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के अंत पर्यंत तक, चाहे समय परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरा भरोसा आप में ही है और मैं आप पर अपने जीवन में निरंतर विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा, अपने जीवन से तेरी महिमा करूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सीखने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।